नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। तारीख आज आपकी है 6 जून 2024 की। आज आपकी सभी अपडेट की बात इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहली अपडेट तो आज ही की है। बिग ब्रेकिंग न्यूज लखनऊ से। यूपी के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने कल सभी आला अधिकारियों की बैठक तलब कर ली है। यहाँ पर जो बात की जा रही है वो आज की जा रही है, क्योंकि ये जो न्यूज़ अपडेट निकल के आई थी वो आपकी कल शाम की थी। तो आज की लेकर के बात की जा रही थी कि सभी आला अधिकारियों की बैठक यहाँ पर तलब कर ली है। सीएम योगी ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव को भी तलब किया है। हर एक विभाग के काम की समीक्षा यहाँ पर सीएम करेंगे। तो इलेक्शन का जो नतीजा है उसका असर आपको यहाँ पर देखने को जो है वो मिल रहा है। हाल ही में आपने देखा कि सपा का जो वर्चस्व है उत्तर प्रदेश में बढ़ चढ़ कर के निकल करके आया है। और कहीं ना कहीं अब जो बात उठ रही थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, उम्मीद है कि उस पर भी कोई ना कोई काम अवश्य किया जाएगा। आगे है कि कल लखनऊ शासन के बड़े अफसर को मुख्यमंत्री ने विभागीय कामकाज के ब्यौरे के साथ बुलाया भी है। यूपी में चुनावी भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री को जनता से मिले डायरेक्ट फीडबैक के बाद कल सीएम अपने अफसर को अलग अंदाज में डील करने वाले हैं, ऐसा उच्च पदस्थ सूत्रों ने जानकारी जो है वो दी है। कहीं ना कहीं एक सो महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। उसको भी यहाँ पर इन्हीं मुद्दों में शामिल करने के लिए पहुंचाया जाना चाहिए, ताकि जो विभाग है उस पर भी जो है वो बात हो सके। अब देखना ये है यहाँ पर क्या कुछ निर्णय लिया जाता है आगे चल के। बाकी ये है आपका, देखेंगे तो बड़े अफसरों को विभागीय कामकाज के ब्यौरे के साथ बुलाया गया है। आज को लेकर के एक और अपडेट है इसी से संबंधित कि मुख्यमंत्री आज से फिर शुरू कर रहे हैं जनता दर्शन भी। तो आचार संहिता से पिछले 2 माह से रुक गया था जनता दर्शन, गुरुवार से फिर से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री प्रतिदिन सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक जनता के बीच रह करके उनकी समस्याओं को जो है वो सुनेंगे। उनके साथ-साथ निराकरण के लिए अधिकारियों को तत्काल निर्देशित भी करेंगे। इस पहल से प्रदेश की जनता को अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाने का अवसर प्राप्त होगा, साथ ही उसका तत्काल निराकरण भी संभव हो सकेगा। मुख्यमंत्री 2 माह पूर्व आचार संहिता लगने से पहले तकरीबन रोजाना अपने सरकारी आवास पर लोगों से मुलाकात करते रहे और इस दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए लोग उनसे मिल करके उन्हें अपनी विभिन्न समस्याओं से भी अवगत कराते रहे हैं। अगली अपडेट देखेंगे तो समर्थन मोदी ही एनडीए के नेता, प्रधानमंत्री आवास पर राजग के दलों की बैठक हुई है, जहां पर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री समेत 15 दलों के अलग-अलग 21 नेता पहुंचे हैं। तो ये गठबंधन की सरकार होगी। ये सारी अपडेट हम आपको पल-पल की टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी देते रहे। तो ये सब सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं कि ये गठबंधन की सरकार होगी, क्योंकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था। 272 से ज़्यादा सीटें चाहिए होती हैं सरकार बनाने के लिए। वही यहाँ पर लिखा है, संसदीय दल की जो बैठक है वो कल देखने को मिलेगी। जदयू और तेलुगु देशम सबसे इसमें अहम है। राजग को 293 सीटें, 3 नेताओं को जिम्मा यहाँ पर। इसमें 3 प्रमुख नेताओं में राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा जो है उनकी बात की गई है। विश्वास जताया, प्रस्ताव पारित किया गया है। एनडीए के सहयोगियों से मुलाकात हुई है और 8 जून हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह का दिन। राष्ट्रपति ने दिया है निवर्तमान मंत्रिपरिषद को रात्रि भोज। और सबसे मेन जो बात यहाँ पर उठ रही है वो ये उठ रही है कि जितने भी यहाँ पर जो ऐसे हैं कैंडिडेट, इसमें जिनके समर्थन के माध्यम से सरकार बनेगी, वो भी कैबिनेट मंत्री के बड़े-बड़े पदों की डिमांड जो है वो लगातार कर रहे हैं। अब देखना ये है कि कौन-कौन से पद उनको जो है वो दिए जाते हैं। आगे बात करते हैं तो इंडिया गठबंधन की। तो अभी सरकार बनाने का प्रयास नहीं करेगा, सही वक्त का इंतजार करेंगे। खड़गे जो हैं उनके द्वारा जो है वो कहा गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बुधवार को इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है उनकी बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, इसके अलावा शरद पवार, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव समेत अन्य सभी प्रमुख नेता यहाँ पर मौजूद थे। कांग्रेस ने 99 सीट पर जीत हासिल की थी और कांग्रेस अध्यक्ष ने गठबंधन के साथियों को बधाई वगैरह दी है। चुनाव में जनमत भाजपा के खिलाफ सही समय आने पर फैसला लेंगे। 31 प्रमुख नेता मौजूद रहे। इन पार्टियों ने शिरकत की, उन सभी पार्टियों के नाम भी यहाँ पर दिए गए। सबसे अच्छी बात है यहाँ पर कि विपक्ष मजबूत हो रहा है, जिसका असर आपको पहली वाली न्यूज में देखने को भी मिला है और वो थोड़ा बहुत जरूरी भी है। अब बात करते हैं अयोध्या को लेकर के। अयोध्या में आपको पता है कि जो
बीजेपी है वो हार गई है वहां से। तो अयोध्या के लोग सोशल मीडिया के निशाने पर अयोध्या राम नगरी अयोध्या में भाजपा को मिली करारी शिकस्त को सनातन धर्म में विश्वास रखने वाली देश की जनता स्वीकार नहीं कर पा रही है। मंगलवार देर शाम से ही सोशल मीडिया पर अयोध्या की हार को लेकर तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। लोग अयोध्या वासियों को जमकर कोस रहे हैं। हर प्लेटफॉर्म पर लोग अयोध्या वासियों को सीट हराने के लिए लानत वगैरह भेज रहे हैं। इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है। धर्म शर्म करो, धिक्कार है कि इस तरीके की टिप्पणी मिल रही है। लोकसभा जो चुनाव की हार है उससे नहीं हारेगी रामनगरी, इस प्रकार से श्री हनुमत निवास के महंत जो है उनका भी यहाँ पर बयान देखने को मिला है। परंतु अयोध्या के निवासियों का क्या बयान था? अयोध्या के निवासियों का बयान था कि वहां पर जब श्री राम मंदिर बना है तो कई लोग के घर टूटे हैं, उनको मुआवजा नहीं मिला है। ये एक प्रमुख मुद्दा देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ बेरोजगारी का मुद्दा और अन्य मुद्दे तो हैं ही। और बाकी कई बार ये भी हो जाता है कि कहा जाता है कि धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, तो वो भी एक बड़ा मुद्दा निकल करके आ रहा था। बाकी क्या सही है क्या नहीं कमेंट में बताइएगा। अगली अपडेट है औरंगाबाद से एक नोटिफिकेशन, जहां पर 27/2023 का नोटिफिकेशन जो था उसमें जितने भी जो अध्यापक है उनको नियुक्त किया गया था उनमें ये लिस्ट दी गई है 9 कैंडिडेट की, जो कि मध्य विद्यालय 6 से 8 के हैं। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान, जिनमें सीटेट में सभी के 90 से कम अंक हैं। अब ऐसे सभी लोगों को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, लगातार ढूंढा जा रहा है और उनको तलब किया जा रहा है कि क्यों ना आपके खिलाफ जो है आपका नियुक्ति पत्र रद्द किया जाए, क्योंकि माननीय जो पटना कोर्ट है उसका आदेश आ गया था और उसी की बात यहाँ पर की गई है। बाकी यहाँ पर 60% अंक शिक्षक पात्रता परीक्षा में होने चाहिए, अर्थात विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के लिए प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित शिक्षक पात्रता परीक्षा की अर्हता पूरी नहीं करते हैं। तो जबकि आवेदन में उन्होंने अंकित किया है कि वे नियुक्ति पत्र हेतु सभी अर्हता जो है वो पूरी करते हैं, तो इनको औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त किया गया है, तो विभागीय निर्देश की अवहेलना है। तो इनकी नियुक्ति को रद्द करने को लेकर के ये नोटिफिकेशन जारी लगातार किए जा रहे हैं। एक चीज आप ये भी देखेंगे तो इतना सारी चेक वगैरह सारी चीज़ों के थ्रू होकर के सारी चीज़ें गुजरी थी, उसके बाद भी लगातार यहाँ पर ये निकल कर सभी के नंबर आ रहे हैं आरक्षण को लेकर के, क्योंकि स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन में काफ़ी चीज़ें क्लियर भी की गई थी। आगे बात करेंगे तो एडेड, अच्छा इससे एक नुकसान उनका हो गया जो एकदम बॉर्डर लाइन पे थे। बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जो एकदम बॉर्डर लाइन पर थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब ऐसे में इनको इतने दिन करने के बाद बाहर किया जा रहा है। अगर यही सारी चीज़ें थी तो पहले ही जांच में बाहर किया जाना चाहिए था, वो ज़्यादा बेहतर होता। उससे जो योग्य थे कैंडिडेट उनको नौकरी मिल जाती, और जो इतने दिन करने के बाद उनको निकाला जा रहा है उनका जो प्रताड़ना है वो नहीं झेलनी पड़ती। लास्ट अपडेट है इस वीडियो की कि एडेड जूनियर हाई स्कूल का मामला है, जल्द निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। तो 975 मृतक आश्रित की नियुक्ति अटकी है, यहाँ पर 789 नियुक्तियां लंबित हैं बेसिक शिक्षा परिषद के स्तर से। 186 नियुक्ति बेसिक शिक्षा निदेशालय में विचाराधीन है। 3194 पद खाली भी हैं, वो भी यहाँ पर बताया गया है। जोड़ा बनाने वालों को कार्य मुक्त का आदेश, वो सारी चीजें भी यहाँ पर बताई गई हैं। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।